हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को केवल सत्ता हासिल करने के लिए? अरे मैं तो कहता हूं पीओके भी जिसे आज कहते हैं वो अभी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। क्यों करते हो हिंदू मुसलमान? क्या राजनाथ सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए ये बयान दिया है? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। चुनावों के समय राजनीतिक बयानबाजियों में हिंदू मुसलमान का मुद्दा अक्सर उठता है। ऐसी बयानबाजी बीजेपी नेताओं की तरफ से और भी कई दल हैं उनकी तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से देखने को मिल जाती है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर बीजेपी रहती है। विपक्ष का आरोप रहता है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करती है, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे इस प्रकार की राजनीति के कई प्रभाव होते हैं। यह समाज में तनाव बढ़ाता है और विकासात्मक मुद्दों से ध्यान भी भटकाता है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे सभी समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा दें और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि हिंदू मुसलमान करके। जी हाँ, देश में जब भी कोई चुनाव आता है तो धर्म और जाति की राजनीति तेज हो जाती है। शायद ऐसा लगता है कि देश के मतदाताओं के लिए हिंदू मुस्लिम ही सबसे बड़ा मुद्दा हो। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन सब की बातें तेज हो जाती हैं जब हमारे देश में कोई चुनाव आता है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अक्सर चुनावी मंचों से ये कहते हुए आजकल नजर आ रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये बात उन्होंने कई चुनावी मंचों से बोली। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ जाते हैं। और बीजेपी नहीं, कई नेता हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के दल के नेता को उठाकर आप देख लीजिए, आपको कई दल के नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए दिख जाएंगे। कल ही आपने देखा था कि किस तरह से गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने छात्रों के सामने ऐसा बयान दिया जिससे उन पर कई सवाल भी खड़े होने लगे। उन्होंने तिरुपति लड्डू विवाद पर कहा था कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। तो चुनावी समय कुछ ऐसे ही बातें होती हैं, ऐसी ही बयानबाजी होती है। जनता से जुड़े मुद्दों की बातें नहीं होती। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई से जनता त्राही कर रही है, बात उस पर नहीं होती, बात उन मुद्दों पर नहीं होती है। वोट उन मुद्दों पर नहीं मांगा जाता है, वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही मांगा जाता है। तो जिस तरह से इस वक्त बीजेपी नेताओं और भी कुछ दल के नेताओं ने जो माहौल इस वक्त बना रखा है देश का, उससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाराजगी जताई। जी हाँ, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव चल रहा है। राजौरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि क्यों हिंदू मुसलमान में भारत को बांटते हो, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। राजनाथ सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस बयान को योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कुछ नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। उनका ये बयान जरा आप भी सुनिए कि राजनाथ सिंह ने किस तरह से इशारों में शायद अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, या और भी जो दल हैं, जिस तरीके से जो इस वक्त देश का माहौल बना है, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को केवल सत्ता हासिल करने के लिए? अरे मैं तो कहता हूं पीओके भी जिसे आज कहते हैं वो अभी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और आप जानते हैं यदि शकून से रहना है, पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दें इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। चुनावी मौसम में आपको हिंदू मुसलमान के बयान झोली भर भर कर मिल जाएंगे।
वही लोग देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं जो देश को जोड़ने की बात करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जब ये बात कहता है कि पहले जब उनकी सरकार थी यानी कांग्रेस की, तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब इस संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। किसके ज्यादा बच्चे हैं? पीएम मोदी का साफ इशारा शायद मुसलमानों की तरफ था और उस वक्त ये सवाल उठा भी कि उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था? जिस पर जमकर उस वक्त बवाल भी मचा था। ये भी लोकसभा चुनाव के समय का भाषण था जो मोदी जी ने दिया था, लोकसभा चुनाव के समय का ही भाषण था। यानी चुनावी समय में ही ऐसी बयानबाजी होती है। वही अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक सभा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। नीतीश राणे ने सभा में कहा था कि पुलिस वालों को 24 घंटे की छुट्टी दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना और हम हमारी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा था कि इनकी धमकियों से डरने वाले लोग हम हैं क्या? मैं इनको कहना चाहता हूं कि पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दो, तुम तुम्हारी ताकत दिखाना और हिंदू के तौर पर हम हमारी ताकत दिखाने मैदान में उतरते हैं। फिर हमें भी देखना है कि उस दिन के बाद दूसरी सुबह हिंदू दिखते हैं कि मुसलमान दिखते हैं। उनके इस बयान के बाद दूसरी तरफ से भी बयानबाजी हुई है। हालांकि इससे पहले ओवैसी के छोटे भाई साहब अकबरुद्दीन ओवैसी का भी कुछ ऐसा ही बयान कई सालों पहले आया था। इस पर जमकर घमासान हुआ और आज भी उनके उस बयान को लोग याद दिलाते रहते हैं। तो उसी तरह का बयान जो है वो नीतीश राणा का भी है। वही नीतीश राणा के बयान को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि हर रोज ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। वारिस पठान ने नीतीश राणा पर तंज कसते हुए कहा था कि राणे ने पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस कर मारेंगे। मैं कहता हूं कि मस्जिद में आएगा 2 टांगों पर, लेकिन वापस स्ट्रेचर पर जाएगा। वारिस पठान ने कहा कि नीतीश राणा कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को छुट्टी दे दो, इसके बाद हम अपनी ताकत तुम्हें दिखा देंगे। अगर यही बात वारिस पठान ने कही होती तो आज मुझे ये लोग जेल में डाल देते। तो चुनाव के समय ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बयानबाजी देखने को इस वक्त मिल रही है जो देश के लिए घातक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे यह सब देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। जब राजनीति धर्म के आधार पर संचालित होती है तो समाज में तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे विकासात्मक मुद्दे और नागरिक अधिकारों की चर्चा पीछे छूट जाती है। बीजेपी क्या, कई दलों के इस दृष्टिकोण के कारण कई लोग चिंतित हैं कि समाज में असमंजस बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल समाज की एकता और विकास पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि धार्मिक पहचान को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जाए। वही राजनाथ सिंह के बयान पर सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि कौन लोग हैं जो सत्ता के लिए देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं? कोई है जो राजनाथ सिंह को ये बता सके? उत्तम यादव लिखते हैं कि राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि अरे क्यों हिंदू मुस्लिम को बांटते हो, सिर्फ सत्ता के लिए? राजनाथ सिंह को पता लगाना चाहिए वो कौन नीच लोग हैं जो सत्ता के लिए ऐसा घिनौना काम करते हैं। तो इस वक्त राजनाथ सिंह के बयान को लेकर लोग सवाल भी कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो सत्ता के लिए ऐसा घिनौना काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने, और उन्होंने भी लिखा कि कौन लोग हैं जो सत्ता के लिए देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, कोई राजनाथ सिंह जी को ये बात बता सके। तो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखते रहे 4PM।